dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome back to your computer class, and today we are going to cover your chapter number 6, the internet and introduction. Okay, so internet term आपने जरूर सुना होगा. आज हम उसे explore करेंगे, उसके बारे में कुछ knowledge gain करेंगे. Okay, so let's see learning in this chapter, introduction and different terms related to internet, then uses of internet, advantages and disadvantages, responsibilities while using internet. Okay, so we are going to cover all the aspects given here. So here we will learn about the internet. However, before studying it, let's understand the term network. Okay, so as soon as a child is born, the first video or photo taken by parents out of happiness is shared with their relatives using internet in today's time. Okay, also added. Thus, a child gets introduced to internet from beginning, though at that time they do not even understand anything. And this continues as they grow up. They start playing computer games using internet. Slowly, they start the process of learning online. For example, getting help for completing the project works, etc. And this process continues. So basically, they are just giving you a icebreaker. What does it mean? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चों, a child is born. So आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आप अपने अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन जस्ट बॉर्न हुए हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? उनकी फोटो क्लिक करेंगे एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देंगे यूजिंग द सो इंटरनेट पे पहले ही आपका जो ब्रदर या सिस्टर या छोटे बच्चे होते हैं वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं ऑन द टाइम ऑफ बीइंग बॉर्न. ओके, सो उस टाइम से ही वो इंटरनेट के क्या होता है कनेक्शन में आ जाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं कभी अपने होमवर्क के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कभी गेम खेलने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है. ओके, सो दैट मीन्स वी आर जस्ट लर्निंग और कनेक्टिंग हियर कि इंटरनेट हमारा लाइफ का एक क्या बन चुका है, मेजर रोल या फिर आप कह लो इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट. बेसिकली वी आर यूजिंग इट इन डेली लाइफ. सो हमें ये समझना भी जरूरी है कि इंटरनेट है क्या, उनको कैसे यूज करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. लेट्स सी देम. सो व्हाट इज इंटरनेट? व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, एक्सचेंजिंग ऑफ फाइल्स, virtual communication, etc., then it is called network in term of computer. The internet is a network or system that electronically connects millions of computers worldwide. These computers may be placed in the same country or spread across many countries. Since it is an interconnected network, it is called internet, or make it even more shorter, what can you say? The net. Okay, we use this term in our daily life. Being a part of a huge network, it helps to exchange information and ideas with millions of other people connected with this network. So just let me tell you one thing with an example. पहले के टाइम क्या होता था बच्चों, आप लोग लेटर्स को क्या करते थे, डिलीवर करते थे, है ना. सो उसमें क्या होता था, उस लेटर को पहुंचने में या डॉक्यूमेंट को पहुंचने में, पार्सल होने में काफी टाइम लग जाता था, है ना. बट आज इंटरनेट टर्म हमारी लाइफ में इंक्लूड है. इंटरनेट से क्या होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है. इट डजंट मैटर, लिमिट ऑफ कंप्यूटर्स नहीं है, आप कितने भी कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो. इससे क्या होता है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई, मूवीज हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, आप उन्हें क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एक दूसरे से विद इन स्प्लिट्स ऑफ सेकेंड्स. और इट डजंट मैटर कि बच्चों वो कंप्यूटर कहाँ रखा है, जरूरी नहीं है आपने उसे केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा हो, आपने उसे सिग्नल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में वो कंप्यूटर प्रेजेंट हो सकता है. और वो किसके थ्रू कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड. ओके, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम नेटवर्क, बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, अभी हमने बोला था नेटवर्क, समझेंगे. सो ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं. इंटरकनेक्टेड का शॉर्ट है इंटर और नेटवर्क का शॉर्ट है नेट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट. और इसे और छोटा करने के लिए आप इसे नेट बोलते हैं. बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज नेटवर्क हमें क्या करता है, हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में और अपने आइडियाज को विद मिलियन ऑफ अदर पीपल्स एंड कनेक्टेड with this network. Here you can see uses of internet, communication forums, social alienation, cybercrime, internet addiction, online courses, entertainment and online shopping. These all are connected with internet. Okay, now information on any topic can be searched using the internet. It is a platform to upload, download and share data. So बच्चों आप क्या है, अगर आपको कोई चीज टॉपिक दिया टीचर ने सर्च करने के लिए, what will you do at that time? You will Google it,
you will search about it, you will collect the information and type in your notebook, right? So ये एक तरीका है, आप इंटरनेट का यूज करके आप इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। कभी भी कोई चीज कॉपी नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर रखना बच्चों, आपको उसे क्या करना चाहिए, एक बार गो थ्रू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करना इज वेरी नेसेसरी। ओके, नाउ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट जहां पे आप अपनी फाइल्स को, डेटा को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कोई डाउनलोड कर सकते हो और डेटा को शेयर भी कर सकते हो। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वी कैन रीड जोक्स, listen to songs and play game using internet. So we can do many more tasks here. For example, हम जोक्स पढ़ सकते हैं, गाने को सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बच्चों। मैसेजेस, पिक्चर्स एंड फाइल कैन बी सेंड एंड रिसीव यूजिंग ईमेल व्हिच यूजेस इंटरनेट एज कम्युनिकेशन मीडियम। सो बच्चों, ईमेल के बारे में आपने पढ़ा है। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैसेजेस, पिक्चर्स एंड फाइल्स आप शेयर कर सकते हो। Okay, now ये एक communication medium है। Okay, so with the internet we can connect with people all over the world through different social media such as Facebook, Twitter, etc. I mean, it is an excellent place to do business for it helps you to reach global user. One of the uses is international advertisement. अब बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कैसे? सिर्फ एक एडवर्टाइज कर, मतलब आप क्या करते हो, आप सबका डेटा इंटरनली ग्लोबली प्रेजेंट है ना? तो जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो हम उसे मिलियन ऑफ पीपल्स तक पहुंचा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वो सबको तुरंत ही, जैसे आप सोशल मीडिया का भी नाम सुना होगा, तो वहां पे कितनी जल्दी चीजें वायरल होती हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट भी वर्क करती हैं, और बट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो ऑनलाइन बैंकिंग वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ओके, सो ऑनलाइन बैंकिंग भी आपने देखा होगा इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ई लर्निंग बच्चों, जो कि आप सब कर ही रहे हो, ई लर्निंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो डेटा शेयरिंग कहाँ होगी? Okay, so online shopping has made our life easier. It is known as e-commerce. Shopping करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न का आपने नाम सुना होगा। So they वो सारे क्या हैं, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑर्डर करते हो, आपके घर पे वो पार्सल डिलीवर हो जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चों, कि रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए इंटरनेट पे। आप जानते हो इंटरनेट पे अब हम कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। सो देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ओके, सो द इंटरनेट इज फुल ऑफ नॉलेज and pieces of information. Most relevant and quality content is available on the internet. Students can use the internet for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentation, all study relevant materials available on the internet. Now students, you have understood, you must have heard the name of LMS. ओके, सो आपको एलएमएस प्लेटफॉर्म का, अगर आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल की तरफ से, कई स्कूल्स में होता है, एलएमएस प्लेटफॉर्म का क्या मिलता है आपको, आपने सुना होगा एक्सेस मिलता है, जहां पे आप जाते हो वहां पे क्विजेस होती हैं, आपके सारे ऑनलाइन जितनी भी चीजें, जैसे आपके बुक में भी कई जगह क्यूआरस होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट, यू डू हैव कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट। सो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर सकते हो और कम्युनिकेशन कर सकते हो। द इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस टू ईच अदर. This helped the education system a lot during the time of lockdown. So student, आपने लॉकडाउन टाइम को भी देखा होगा जहां पे आपके स्कूल बंद हो गए थे, but education still ongoing थी because of the internet, right? Yes. So now let's see, internet helps in searching. How? Before the internet, it was very difficult for the student to search for something, right? So they read a lot of books, which was actually very difficult for them, and it wastes. I mean, it wastes a lot of their precious time. अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब इंटरनेट नहीं था तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती थी, हमें बुक्स का इस्तेमाल करना होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, हमारा टाइम वेस्ट होता था, राइट? सो टाइम वेस्ट को ना करने के लिए हमने क्या करा, इंटरनेट को मतलब इंटरनेट टर्म हमारी क्या आई, फ्रंट टेबल पे आई। ठीक है, बट आफ्टर द इंटरनेट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम. Okay, so they can easily search for their desired information on the internet. They get it easily. अब बच्चों इंटरनेट पे क्या होता है, I mean गूगल पे क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे कोई टर्म सर्च करा तो उसी टर्म से रिलेटेड रेलिवेंट चीजें आपको मिलेंगी,
है ना। तो इसलिए आपको कीवर्ड्स भी बहुत सोच समझ के सर्च करने चाहिए। नेक्स्ट, यू डू हैव सेल्फ स्टडी फ्रॉम द इंटरनेट। द इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ स्टडी। सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू एक्सेट्रा प्रोवाइड्स द बेस्ट एवर नॉलेज टू यू। यू कैन लर्न एंड फाइंड लॉट ऑफ नॉलेज ऑन द इंटरनेट। अब बच्चों देखिए, सेल्फ स्टडी फ्रॉम द इंटरनेट, हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन जस्ट सर्च द टर्म, ओके, और आपको उससे रिलेटेड मैंने अभी बताया था रेलिवेंट चीजें मिल जाएंगी एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम इट, है ना, उस तरीके से। नाउ ऑनलाइन डिस्कशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू इंटरनेट। सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट फॉर द स्टूडेंट आर दे कैन मेक ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल थ्रू द इंटरनेट एंड लर्न फ्रॉम देम। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स where student can join those groups related to their interest and discuss the topic with the people in the group and learn from them। अब बच्चों यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। आजकल ऐसे काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अदर देन फ्रॉम नॉन स्टडिंग प्लेटफॉर्म। जहाँ पे स्टडी प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर सोशल मीडिया टाइप, उसमें क्या होता है, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, उस पे डिस्कशन कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, अपडेटेड जो भी डे टू डे हमारी न्यू टर्म्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही है उनके बारे में नॉलेज ले सकते हो। नेक्स्ट, यू डू हैव इंटरनेट सेव्स मनी फॉर द स्टूडेंट्स। How does internet saves the money of the students? So most of the difficult thing the students is how to manage and save money for their education. The internet saves money for students in a lot of ways. How? Using internet, it becomes for the student to learn free of cost or less at home. There are different kind of universities, colleges and academics which offer online courses for the student who cannot afford it or far away from it. So let me just do it, give you a crux. So यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, इंटरनेट मनी कैसे सेव करती है स्टूडेंट्स के लिए। So बच्चों कई अक्सर क्या होता है, आपने दो चीजें सुनी होंगी, ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड। सो ऑफलाइन मोड जो होता है अप डाउन का भी कॉस्ट लेता है एंड साथ ही वो कॉस्टली भी होता है, बट आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल जो कि क्या है, अफोर्डेबल है फॉर स्टूडेंट्स, ओके, और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, घर बैठे लेस कॉस्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी टर्म्स रिलेटेड विद इंटरनेट। So there are important terms related with internet. So first is a web page, a document which can be displayed in a web browser such as Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer or Edge or Apple Safaris. There are pages on the internet which contains information in the form of text, graphics, audio, videos in it. Even web page has its own web address. अब बच्चों देखिए यहाँ पे पहला जो टर्म है that is web page. Web page क्या है, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके वेब ब्राउजर में आपको दिखाई देता है। जैसे जैसे आप फायरफॉक्स सुना होगा आपने बच्चों, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो बाय डिफॉल्ट जब आपके पास विंडोज सिस्टम होता है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो आप उससे भी ओपन करके देख सकते हो बच्चों। तो पहला वो आपका वेब ब्राउजर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड जो भी आप पहली बार जब इसे खोलते हो तो आपको जो पहला पेज नजर आता है दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट, ओके, विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर। अब बच्चों आपको यहाँ पे काफी सारे नाम भी दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आप पेजेस एक्सप्लोर करते हो उसमें आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियोस, वीडियोस, इन सारे फॉर्म में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। साथ ही बच्चों ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी वेब ब्राउजर हो, उसका एक अपना यूनिक वेब एड्रेस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक डोमेन नेम यूजिंग व्हिच वी कैन एक्सेस द डिटेल। अब बच्चों देखिए वेबसाइट क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं जिसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीडेड होती है। साथ ही बच्चों इसे हम वेबसाइट कहते हैं। एंड हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है, उसमें आप कितने भी वेब पेजेस कनेक्ट कर सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा, ऑल्दो ये सजेस्टेड है कि वेबसाइट का नेम हमेशा ही रिलेटेड होना चाहिए जो भी डोमेन नेम बाय कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वेब ब्राउजर, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सम एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एक्सेट्रा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास कुछ वेब ब्राउजर होते हैं जो कि एक यूनिक
एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे एप्पल सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि अपडेटेड वन विंडोज में है, एंड गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। नाउ www जिसे हम W3 या वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरियस type of websites. Now remember that website is a collection of web pages, but www is a collection of various websites, is known as World Wide Web. How? Because it has a collection of websites. Okay, और वो सारी क्या है, एक तरीके से वेब क्रिएट कर रही है सारे वेबसाइट्स का। Okay, now home page, this is the first page of any website, is known as home page. जब आप कोई भी URL टाइप करते हो, it will redirect you to the home page of the website. Okay, now HTML. HTML is an abbreviation of hypertext markup language. Okay, HTML का full form है hypertext markup language. A markup language is a computer language that specifies how the page should be formatted. So बच्चों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जो HTML होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपके जो वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। नाउ इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, markup language. Now search engine, a search engine helps user to find any information available on the internet. Now remember two things, web browser is a different thing and search engine is a different thing. Okay, search engine क्या करती है, यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हेल्प करती है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू, बिंग, एक्सेट्रा। ओके, नाउ हियर यू कैन सी ये सर्च इंजन क्या होती है बच्चों, एक स्पेशल प्लेस होता है, यू कैन से इसका भी एक स्पेशल यूजर नेम होता है, जैसे कि गूगल के लिए google.com है, बिंग के लिए भी होगा, याहू के लिए भी yahoo.com है। तो इससे क्या होता है, एक स्पेशल सर्च इंजन है जहां पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। आपको पर्टिकुलर यहाँ पे क्या करना होता है, कीवर्ड टाइप करना होता है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं। देन आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके पर्टिकुलर वेब पेज पे क्या कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, बिहेविंग लॉफुली टू अदर citizens, for example, to refrain from hacking, stealing, illegally downloading or causing damage to other people's work, identity or property online. So what does it mean? जो बच्चों आपको यहाँ पे लॉफुली वर्क करना चाहिए, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन सर्च करनी है लॉफुली इन द सेंस आपको रॉन्ग वे में नहीं करना चाहिए कुछ भी। फॉर एग्जांपल, आपको हैकिंग नहीं करनी चाहिए, किसी का डेटा स्टील नहीं करना चाहिए, इलीगल डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और किसी भी मतलब दूसरे पर्सन की जो आइडेंटिटी है, वर्क है, प्रॉपर्टी है जो ऑनलाइन प्रेजेंट है उसको डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, नाउ प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ एवरीवन, हर पर्सन की जो प्राइवेसी है आपको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उससे क्या करना चाहिए, डैमेज करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वन यूजिंग डिजिटल मीडिया, साथ ही बच्चों आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए किसी का भी। ओके, जब डिजिटल मीडिया को आप यूज कर रहे हो। ब्राउज ओनली दोज वेबसाइट्स दैट आर रिकमेंडेड बाय योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। ओके, कीप योर पेरेंट्स और गार्जियन इन्फॉर्म्ड बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट ऑन वेरियस वेबसाइट्स। मेक श्योर योर पेरेंट्स नो योर ऑनलाइन एक्टिविटीज। रिपोर्ट अनवांटेड एक्टिविटीज दैट यू मेक come across while accessing internet to your parents and teachers. Now बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो आपको इलीगल चीजें नहीं परफॉर्म करनी है इंटरनेट पे। जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, ओके, हमेशा ही आपको क्या करना है, सेफ वर्ड्स यूज करने हैं। ब्राउज उन वेबसाइट्स को करना है जो कि आपके टीचर्स ने आपको रिकमेंड करा है। दोबारा सुनिए, उन्हीं वेबसाइट्स को आपको एक्सेस करना है जो कि आपके टीचर्स ने या आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ करा है, रेकमेंड करा है, और गार्जियन के हमेशा ही अंडर आपको वर्क करना है। ओके, और कभी भी अगर आप कोई वेबसाइट्स क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो और वहां पे बोला गया है कि आपको अकाउंट बनाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन टुडेज टाइम आस्किंग फॉर देयर अकाउंट, स्पेसिफिक अकाउंट, या तो आपको गूगल से या फिर मेल के थ्रू आपको क्या करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। सो अगर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना होगा देन स्टिल यू हैव टू आस्क योर टीचर और योर पेरेंट्स। ओके, नाउ हमेशा ध्यान रखना आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, सो दैट कभी कोई गलत चीज ना हो जाए। ओके, एंड पेरेंट्स के आपके नजरों में भी हो। एंड रिपोर्ट अनवांटेड एक्टिविटीज, अगर कोई मतलब अनवांटेड एक्टिविटी आपको होती हुई नजर आ रही है, सो यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स दैट इज हैपनिंग, दे विल हेल्प यू। ओके, नाउ
Let's see the vocabulary. The internet is a network of computer linking many different types of computer of all over the world which are connected with each other using telephone lines, cable lines and satellites. Pages on the internet which contains information in the form of text, graphics, audios and videos in it and displayed in a web browser are called web pages. So बच्चों इंटरनेट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, that is called the network of computer where computers are interconnected each other, right, over a network and can share the resources like documents, फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज एंड ऑल. ओके, नाउ पेजेस क्या है बच्चों, इंटरनेट पे जो पेजेस अवेलेबल है वी कॉल्ड इट वेब पेज. ओके, इसमें हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड collection of web pages containing related information is called website. Web browser is used to access information on the internet and used to display web pages. The first page of any website is known as home page, right? Now let's see the nutshell here. Network in term of computer. Before the internet, it is very difficult for student to search for something. Why? Because आपको बुक्स पढ़नी पड़ती थी and that waits a lot of time. Okay, आपको अगर टाइम सेव करना है तो आप पर्टिकुलर उस चीज को सर्च करना चाहेंगे ना. बुक में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं and sometime it takes a lot of time to search that thing in a book. Now a website is a collection of related web pages linked with one another. A website क्या है बच्चों? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होती है. A search engine is a software that searches for any information required by the browser. सर्च इंजन मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ओके, जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो. अ गुड डिजिटल citizen is a person who uses the internet safety and the right way. So you have to be a good digital citizen. Okay, so आपको इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना है. इंटरनेट सेफ्टी वेरी वेरी नेसेसरी. ओके, ऑलवेज आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए वट एवर यू आर डूइंग ऑन दी इंटरनेट. ओके, और कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज आपको दिखती हैं देन इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. मेक श्योर आपके पेरेंट्स को पता हो कि आप कौन सी एक्टिविटीज इंटरनेट पे परफॉर्म कर रहे हो. कोई भी लिंक एक्सेस करनी है देन यू शुड आस्क योर टीचर and parents. Okay, so that's all for this chapter student. Now what you have to do, revise all the chapters because that was the last chapter of your book. आपको सारे chapters को revise करना है, exercise करनी है खुद से. ठीक है, chapter को revise कीजिएगा, exercise के questions को करने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पे आपको कुछ pictures दी हुई हैं, इन web browsers के नाम लिखने हैं. That's all. Now what you have to do, as I told you, revise all the chapter, try out all the question of the exercises and all the very best for your all the very best for your exam students. Okay, so keep learning and keep exploring. Bye bye students.